नमस्कार फ्रेंड, मैं अंकिता मिश्रा अपने जीके स्टडी में आपका स्वागत करती हूं और हम पढ़ रहे हैं लूसेंट की पुस्तक। इसमें विस्तृत अध्ययन के साथ पढ़ रहे हैं इसको। आप लोग देखिएगा, हमने पाल वंश को ख़त्म किया था, पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश को देख लिया था कल। आज हम देखते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश यानी पल्लव वंश को। तो देखते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन थे? पल्लव वंश थे। और ये पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी में था और इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में है। ये कांचीपुरम कांची थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची थी। और यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की है और सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में ही आदि बारह मंदिर का निर्माण कराया है। किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ये वही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किराता अर्जुनियम के जो लेखक थे भारवी, वो कहाँ पे रहते थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी में, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी में, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी में और परमेश्वर वर्मन ने प्रथम 670 से 700 ईस्वी में, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी में, नरसिंह वर्मन द्वितीय नंदी वर्मन द्वितीय ये 730 से 800 ईस्वी में हुए। आगे हम देखते हैं मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की। ये महत्वपूर्ण रचना है कि मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? तो ये महेंद्र वर्मन ने की है। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था। क्या था? ये जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव से आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम एकाशम मंदिर है, जिन्हें रथ कहा जाता है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार के अलंकरण नहीं मिलता, यानी साज सज्जा नहीं मिलती है इसमें। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। आगे देते हैं बात पीकोड व महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने धारण की थी और इसके शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग कांची से आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य एकमल्ल रणंजय अत्यंतकाम उग्र दंड गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी। तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ये शैव मतानुयायी था, शैव मत को धारण करने वाला प्रथम था परमेश्वर वर्मन। और उसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो लोकादित्य एकमल्ल रणंजय अत्यंतकाम उग्रदंड गुण विभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी। इसने मामल्लपुर में गणेश मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? परमेश्वर वर्मन ने। परमेश्वर वर्मन विद्या प्रेमी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि ली थी। ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह और आगम प्रिय शास्त्रों का प्रेमी था और शंकर भक्त था, शिव उपासक था। शंकर भक्त की उपाधियां धारण की थी इसने।
उसने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? विद्या विनीत ने कराया था। इसी मंदिर के निर्माण से द्राविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। आगे हम देखते हैं 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी हैं। ये नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अभी हमने देखा बाण भट्ट जो थे ये किसके दरबार में रहते थे? ये भरचू के दरबार में रहते थे। वहीं देखा किराता अर्जुनियम के जो लेखक हैं वो किसके दरबार में रहते थे? वो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। अब देखते हैं दंडी जो थे ये नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये सभी संस्कृत के कवि या आचार्य कहे जाते हैं। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर में बैकुंठ पेरुमाल मंदिर आदि का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत कौन थे? तिरुमंगई अलवार। ये नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। नंदीवर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था। सोचो, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे नाम रखे जाते थे पहले। तो नंदीवर्मन शैव मतानुयायी था। उसकी राज्यसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुंद देवनार निवास करता था, जिसने भारत वेड्या नामक ग्रंथ की रचना की थी। पल्लव वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था? कप्पवर्मा। पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था वो कप्पवर्मा था। आगे हम देखते हैं चोल शासक को। अभी हमने देखा पल्लव को, अब देखते हैं हम चोल को। चोल जो थे वो 9वीं शताब्दी में चोल वंश के ध्वंसावशेषों का स्थापित हुआ था। 9वीं शताब्दी चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था। ध्वंसा यानी मतलब उनका विनाश के जो थोड़े बहुत अवशेष बचे थे उस पे चोल वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय 850 से 87 ईस्वी में थे ये, और जिनकी राजधानी कहाँ थी? तंजाय यानी तंजौर या तंजावुर थी। तंजावुर का वास्तुकार कौन था? कुजरमल राजा राज पेरुथच्चन। तो ये तंजावुर का वास्तुकार था कुंजरमलन राजराज पेरुथच्चन। विजयालय के नरकेसरी की उपाधि और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया था। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लव पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। कोदंडराम की उपाधि किसने धारित की थी? आदित्य प्रथम ने। इसको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं तक्कोलम युद्ध राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के परांतक फर्स्ट को पराजित किया, और इस युद्ध में परांतक बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महिम फिफ्थ हैं ये को भागकर श्रीलंका दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। आगे देखते हैं राजा ने श्रीलंका के विजित प्रदेश को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुड़ी चोल मंडलम राजधानी पोलनरुवा बनाया। आगे देखते हैं राजा प्रथम शैव धर्म अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था।
तो राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था? राजराजा एक ने बनवाया था और ये शैव धर्म का अनुयायी था। इसको ध्यान रखना, पूछा जाता है। गेटेड की परीक्षा में भी ये प्रश्न आया था, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चोल साम्राज्य का विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगा नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। तो चोल का साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ चोल साम्राज्य का विस्तार। और बंगाल के पाल शासक कौन थे? महिपाल। इनको पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम यानी कौन, जिन्होंने चोल साम्राज्य का विस्तार किया था, राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। आगे हम देखते हैं चोल काल में भूमि के प्रकार को देखते हैं कि चोल काल में भूमि का प्रकार कैसा था। तो बेल्लन बगाई ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। बेल्लन बगाई ये गैर ब्राह्मण किसान की भूमि थी। ब्रह्मादेव यानी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, उसे क्या कहते थे? ब्रह्मादेव। शाला भोग किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि को शाला भोग कहा जाता था। देवदान तिरुमन अटक्कनी ये मंदिर में उपहार में दी गई भूमि देवदान या तिरुमटक्कनी कही जाती थी। पल चिंदम ये जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी। गजनी सुल्तान का महमूद राजेंद्र गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेशरी एवं वीर राजेंद्र केसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र द्वितीय था। और चोल एवं पश्चिम चालुक्य के बीच स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जय के प्रथम मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता में राजस्व वसूल चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कोलुतुंग द्वितीय चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया, उसे तिरुपति के मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी की पदाधिकारियों को सेरुरत्न कहा जाता था। लेखों के उच्च अधिकारियों को उड्डनकुट्टम कहा गया, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों या प्रांतों में विभक्त था। मंडल को कोट्टम और कोट्टम नाडु में नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर और नगर का स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेल्लाल की जाति धनी किसानों के
केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। किसको? बेल्लाल के जो धनी किसान थे उनको। उनसे कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेल्लन किसान या अरियार प्रधान जैसी उपाधियां उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। देखिए, जब इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको ये 1 लाइनर प्रश्न पढ़ने में आसानी होगी। या पढ़ने में थोड़ा कठिन ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब तक इसको 1-2 बार विस्तृत ना पढ़ लिया जाए तब तक ये प्रश्न समझ में भी कम आते हैं और भूल भी जाते हैं। तो इसको माइंड में बैठाने के लिए, लंबे समय तक याद करने के लिए विस्तृत अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिए। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी और सर्वसाधारण लोगों की सम्मति थी, जिसका कार्य होता था कि सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों का निर्माण, गांव की भूमि का अधिग्रहण करना है। आगे हम देखते हैं सभा या महासभा। यह मूलतः अग्रगारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्य को पेरुमक्कल कहा जाता है, और यह सभा बरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट, वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि की उपज 1/3, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। जहाँ मंडल लाइन कर रहे हैं कि चोल काल में भूमि कर उपज को 1/3 भाग हुआ करता था। चोल काल में भूमि कर उपज कितना था? 1/3 भाग हुआ करता था। और गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे। ये भी महत्वपूर्ण है कि कार्य समिति की सदस्यता, जो कार्य समिति होती थी गांव में, उसकी सदस्यता के लिए वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, यानी जिनको वेतन मिलता था उन्हें मध्यस्थ कहते थे। क्या कहते थे? मध्यस्थ कहते थे। आगे देखते हैं उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता। तो सभा की सदस्यता के इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए, और ये शर्तें थी सारी जो उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार उनकी सदस्यता जिनको मिलती थी, ये सारी शर्तें होती थी। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए और उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति के सदस्य रहा हो तो वह किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। ये भी महत्वपूर्ण थी। और जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव भी नहीं लड़ सकता था। तो ये भी महत्वपूर्ण बातें थी। ब्राह्मणों को दी गई भूमि कर मुक्त भूमि चतुर्वेदी मंगलम एवं दान में दी गई भूमि को ब्रह्मादेय कहलाती थी। तो जो ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी उसे चतुर्वेदी मंगलम, एवं जो दान में दी गई भूमि थी, देखिए जो कर से मुक्त दी गई थी उसे चतुर्वेदी, और जो दान में दे देते थे उसे ब्रह्मादेय तो कहलाती थी। हम आगे भी पढ़ चुके। तो चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना, और चोल काल में कलुंज सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जय गोंदर प्रसिद्ध कवि था।
कुलुतोंग प्रथम राजकवि था। उनकी रचना थी कलिंग गतु पर्णी। आगे देखते हैं कंबन और कुट्टन पुंगलेंदी को तमिल साहित्य और पंप पोन्नरन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। तो इनका तीन रत्न कौन कौन था? कंबन, ओट्टकुट्टन पुंगलेंदी, पप्पोनरन। आगे देखते हैं पर्सी ब्राउन तंजौर बृहदेश्वर मंदिर के विमान पर्सी ब्राउन तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान भारतीय वास्तुकला का निकष माना है और चोलकालीन नाटराज प्रतिमा को चोल कला की संस्कृति तथा सार या निचोड़ कहा जाता था। चोल कांस्य की प्रतिमाएं संसार की उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र एक के गुरु थे। चोलकाल में 10वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव था जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था। तनियार कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता था, परांतक प्रथम शासन काल से संबंधित है। चोलों की राजधानी के कालक्रम के अनुसार थी। पहले थी उरैयूर, तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम एवं कांची। चोलकाल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। ये भी महत्वपूर्ण है। तो चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन करती थी? बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं का आदान प्रदान आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह थे जिनमें था बलजियार, नाना, दैसी एवं मणिग्रामम। आगे देखते हैं विष्णु का उपासक को अलवार और शिव के उपासक को नैनार कहा जाता था। देखते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश कल्याणी में चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। राजधानी मान्यखेट है। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य पंचम, सोमेश्वर थर्ड, तैलप थर्ड। सोमेश्वर प्रथम मान्यखेट की राजधानी हटाकर कल्याणी से कर्नाटक को बनाया था और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठम बिल्हड़ विज्ञानेश्वर एवं विक्रमादित्य पंचम के दरबार में ही था। नीताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विद्ववेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांत देव चरित्र की रचना बिल्हड़ ने की थी और इसमें विक्रमादित्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। आगे देखते हैं जय चालुक्य वंश के बतापी। तो जय सिंह ने बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की जिसमें राजधानी बतापी बीजापुर के निकट थी और इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विजयादित्य। इसमें सबसे बड़ा प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख प्रमाणित होता था।
कि पुलकेशिन द्वितीय बहुत सुर अग्निहोत्रम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र को मेघुली पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लवी शासक नरसिंहवर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय के एक सेकंड, ये दिख नहीं रहा। द्वितीय को लगभग 652 ईस्वी में परास्त किया। और उनकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन बातापीकोड की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख को संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। और वहीं लेखक और रवि कीर्ति अजंता की भी है। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है अजंता की गुहा चित्र में। आगे देखते हैं। बातापी का निर्माण कीर्तिवर्मन ने किया को माना जाता है कि इन्होंने किया बातापी का निर्माण कीर्तिवर्मन ने। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य के शासनकाल में दक्कन में अरबों के आक्रमण किया और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अभिनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। आगे देखते हैं। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी पट्टद काल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उनकी पत्नी त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसने इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त करके एक नए वंश राष्ट्रकूट की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी हमने देखा चोल वंश, पल्लव वंश को देख लिया, चोल वंश को भी देख लिया और चालुक्य को भी देख लिया। कल हम देखेंगे राष्ट्रकूट को। तो आज के लिए इतना ही। 1 से 2 बार इस वीडियो को पढ़िए क्योंकि कठिन वर्ड भी हैं इसमें। 1-2 बार ही पढ़ने से ही समझ में आएंगे, एक बार में तो मुश्किल ही है। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए क्योंकि बुक ऐसे बंद की बंद रह जाती है, हम विस्तृत अध्ययन नहीं कर पाते और ये हमारा छोटा सा प्रयास है। और आप लोग इसको लाइक कीजिए और जो भी कुछ कमी नज़र आ रही है वीडियो में उसे बताइए, कमेंट कीजिए। सभी को धन्यवाद।